हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चेन, ब्रांच एंड रिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो क्लास 10th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो चेन है वो क्या होती है, ब्रांचेस कैसे बनती है कार्बन कंपाउंड की, और रिंग कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो चेन का मतलब क्या होता है। चेन में होता है एक स्ट्रेट लाइन में कार्बन कंपाउंड का बना होना। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। CH4 का मतलब क्या है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो कार्बन एटम है उसके साथ 4 ही हाइड्रोजन एटम क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। कि कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो इसको क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम दिखाते हैं, जो कार्बन है उसका जो वैलेंसी है वो 4 क्यों है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे एटम के साथ। जैसे कि इस कार्बन ने मीथेन में 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो क्या बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो क्या है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग से बनता है। तो देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके चारों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और क्या है, जो इथेन है, इथेन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, उसका केमिकल फार्मूला बताओ क्या क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। मीथेन का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, ब्यूटेन का 4, पेंटेन का 5 और हेक्सेन का क्या मतलब होता है 6 कार्बन एटम। ठीक है, तो देखो इनको हम कैसे बनाते हैं कि 2 कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम लगेंगे। अगर आपको इतना ध्यान रहा कि इथेन में 2 कार्बन एटम होते हैं और प्रोपेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 और हेक्सेन में 6, तो हाइड्रोजन एटम को आप ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो। वो कैसे रखोगे, जिसका मैं आपको अभी एक तरीका बताऊंगी। जैसे कि हमने देखा मीथेन, मीथेन में क्या देखा हमने कि 1 कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम इसमें 1 होता है। ठीक है, 1 प्रेजेंट होता है। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम एक कार्बन के साथ क्या लगाते हैं, 4 हाइड्रोजन लगाते हैं। और ऐसे ही आप देखो इथेन, इथेन में क्या होता है, इथेन में होते हैं कार्बन एटम 2। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 2 कार्बन लगाएंगे। अब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। तो देखो फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कब कंप्लीट होगी, जब हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। बट इसकी वैलेंसी अभी बाकी है, तो क्यों, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन है इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाए, सेकंड ने भी 4 बॉन्ड बनाए। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हुई है, इथेन की। तो इथेन का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, C2H6। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही प्रोपेन, देखो अब प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होता है, कार्बन एटम 3 होते हैं। तो पहले आप क्या करना, कार्बन को 3 कार्बन ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो अब इन तीनों कार्बन की आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी। देखो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, जहाँ पे हम हाइड्रोजन दिखाएंगे। ऐसे ही लास्ट वाले में हाइड्रोजन दिखाएंगे। अब ये बीच का जो कार्बन है, सेंटर में जो कार्बन एटम है, ये इसको देखो 1 2, 2 बॉन्ड तो बने हुए लेकिन 2 की कमी है इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनी है, प्रोपेन की। अब इसमें देखो प्रोपेन में क्या फॉर्मूला बनता है, C3, हाइड्रोजन की नो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका फार्मूला क्या बना है, C3H8। ठीक है, ऐसे ही आप पेंटेन की बना सकते हो, ब्यूटेन की बना सकते हो। पेंटेन का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम जिसमें 5 प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करना है, आपको 5 कार्बन एटम दिखाने हैं। ऐसे देखो 1 2 3 4 5। अब इन 5 के 5 कार्बन एटम की आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैलेंसी क्या है कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो ये लास्ट में जो ये फर्स्ट कार्बन एटम है, आपकी मर्जी, चाहे आप फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से दो चाहे यहाँ से दो। जैसे मैं राइट हैंड साइड से मान रही हूँ, तो कार्बन एटम है जो ये, इसकी हमें 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है।
देखो ये इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी, क्योंकि एक बॉन्ड ये बन गया, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गए। अब ये जो सेकंड कार्बन है इसमें देखो 2 बॉन्ड तो बन रहे हैं 2 कार्बन के साथ, तो 2 की और कमी है, तो 2 पे हमने हाइड्रोजन लगाया। ऐसे अब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड बने, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाए। ऐसे यहाँ पे 2 की कमी है, लेकिन जो ये लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ तो 1 बॉन्ड बना, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अब काउंट करेंगे कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या फार्मूला बना है पेंटेन का, C5H12। ठीक है, अब एक ध्यान दो यहाँ पे कि जो ये कार्बन एटम है हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन एटम में जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते, तो इसका मतलब क्या होता है, वो सैचुरेटेड कार्बन एटम होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, या हम जिनको क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है। ठीक है, और इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, अभी जो एल्केन मॉलिक्यूल होते हैं उनको हमें बनाना है, तो इसका केमिकल जर्नल फार्मूला क्या आया था, CnH2n+2। ठीक है, इस फार्मूले से हमने इसको ड्रा किया था। तो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेंटेन में आपको कार्बन एटम ध्यान रखने कितने होते हैं, तो पेंटेन में जैसे कार्बन एटम 5 होते हैं, तो इसका जनरल फार्मूला मैंने अभी बताया CnH2n+2 होता है। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि 5 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। तो यहाँ n की जगह पे हम कार्बन एटम पुट करेंगे। जैसे हम पेंटेन का निकाल रहे हैं, तो कार्बन एटम 5 है, यहाँ पे C5H 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2+2, तो क्या बना है, C5H12 बना है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ से निकाला था कि 5 कार्बन दिखाए थे, उनकी वैलेंसी कंप्लीट करके कितने हाइड्रोजन लगे थे, 12 लगे थे। ठीक है, तो देखो जो मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर समझाई है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो ये मैंने करवाया ये है चेन कार्बन एटम। ठीक है, सॉरी ये है चेन कार्बन कंपाउंड। अब मैं सेकेंड आपको करवाऊंगी ब्रांच। तो देखो जैसे कि हमने ये देखा यहाँ पे प्रोपेन का देख लो। ठीक है, प्रोपेन में हमने एक तो इसकी डायरेक्ट चेन देखी। चेन में हमने क्या देखा कि जो प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, प्रोपेन में, तो इसको हम ब्रांच में भी दिखा सकते हैं। ब्रांच में आप क्या से दिखाओगे, एक कार्बन को यहाँ नीचे अटैच करके दिखा देना। ठीक है, तो जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन में क्या होता है, प्रोपेन का मतलब होता है कार्बन एटम 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, C3H8 बनेंगे। ठीक है, C3H8। अब इनकी देखो कैसे फॉर्मेशन करोगे आप, जैसे मैं ये क्या बना रही हूँ, इसका ब्रांच फॉर्म बना रही हूँ। तो देखो अब ये कार्बन है जो ये इसकी एक, ये तो है चेन। ठीक है, ये बनी है चेन, जो ये मेन चेन है, ये क्या है, मेन चेन है। और जो ये हमने थर्ड कार्बन इसके साथ अटैच करवाया ये है ब्रांच। ये कार्बन कहाँ लगा है, ये इसकी ब्रांच में लगा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप ध्यान रखना है, जैसे ट्री होता है, ट्री की ऐसे ब्रांचेज होती है। ठीक है, जिसकी ऐसे शाखाएं होती है ट्री की, सेम वैसे ही आपको ध्यान रखना है। ये है इसकी मेन चेन, और ये जो ऐसे हम दिखाते हैं ये बनती है इसकी ब्रांच। तो देखो C3H8 होता है इसका फार्मूला प्रोपेन का। तो आपको क्या दिखाना है, जैसे ये कार्बन है इसकी वैलेंसी कंप्लीट कैसे होगी, 2 बॉन्ड तो बना लिए, 2 की कमी है, तो 2 हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, तो देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब जो ये कार्बन बचा है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाए। ऊपर वाले दोनों कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट होगी, बट जो ये नीचे ब्रांच में जो कार्बन लगाया था, क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, देखो यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, तो इसके 3 बॉन्ड अभी बाकी हैं, तो 3 की जगह हमने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच किए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 बन गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 बन गई यहाँ पे इसकी वैलेंसी। तो कार्बन एटम देखो अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यही फार्मूला था C3H8 का। तो देखो हमने चेन से सीखा ब्रांच बनाना। मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे कि हम किसका एग्जाम्पल लें, अब हम ले यहाँ पे प्रोपेन का। ठीक है, सॉरी ब्यूटेन का।
प्रोपेन का तो हमने कर लिया। ब्यूटेन का मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम निकाल सकते हैं CnH2n+2 जनरल फार्मूले का यूज करके, ठीक है। क्योंकि ब्यूटेन में कार्बन 4 होते हैं, तो यहाँ पे आप n की जगह पे 4 पुट करना, C4H4 की 2 के साथ 8 और 2 ये, तो क्या बना फार्मूला, C4H10 बना, ठीक है। तो देखो अब जो चेन बनी है, चेन से हम ब्यूटेन की ब्रांच भी बना सकते हैं, तो वो कैसे बनेगी, देखो पहले आपको क्या दिखाना, मैं पहले आपको चेन बना के दिखाऊंगी कि कार्बन की 4 कार्बन अटैच होते हैं, ठीक है। और चेन में आपको क्या, सॉरी, अब इसकी ब्रांच बनानी, तो ब्रांच आप कैसे बनाओगे, ऐसे करके, ऐसे भी हम इसकी ये ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी इसकी ब्रांच बनेगी, आपकी चॉइस है, चाहे आप ऐसे ब्रांचेज में दिखाओ, चाहे आप ऐसे ब्रांचेज में दिखाओ, ठीक है। ब्रांच का मतलब होता है कि एक मेन चेन के साथ कार्बन एटम का अटैच होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है H10 है, H10 कैसे लगेंगे, वही आपको वैलेंसी देखनी है इनकी। तो यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, बट ये 3 बॉन्ड और बना सकता है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक कार्बन के साथ 4 एटम अटैच हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमने किया, तो क्या देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो बना है इसकी चेन, डायरेक्ट कार्बन कंपाउंड की स्ट्रेट चेन बनी है। बट ब्रांच का मतलब क्या है कि एक कार्बन के साथ ऐसे ब्रांच में 2 कार्बन अटैच करने, लेकिन इनके हम वैलेंसी कंप्लीट करें, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं है इस स्ट्रक्चर से। क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो पर एटम है इस जो स्ट्रक्चर बनी है उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो देखो ये जैसे ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी जब इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। तो देखो 4 बॉन्ड बन गए इसके, सॉरी यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 ही बॉन्ड बने, तो एक और यहाँ पे अटैच होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, क्योंकि तभी जाके इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। यहाँ पे 2 बने हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ 1 होगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना है, तो ये 3 बॉन्ड और बना सकता है, ठीक है। अब काउंट करो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बने हैं। तो मैंने इसकी सेकंड और स्ट्रक्चर दिखाई आपको यहाँ पे, तो इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम हम अटैच करेंगे। ऊपर वाला कार्बन है, 1 बॉन्ड तो बनाया, लेकिन ये 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जगह थोड़ी थी, तो ऊपर वाला हाइड्रोजन आप देख लेना। जैसे अब ये कार्बन, ये मेन चेन का कार्बन है, तो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ पे अटैच किए। अब ये है जो यहाँ पे भी दो बॉन्ड तो बने हैं, 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट होगी। ऐसे ही लास्ट में क्या करना है, देखो 1 2 3 बने, तो 1 और लगेगा। यहाँ पे काउंट करो हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 9 10, तो यही फार्मूला बना C4H10, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या हुआ, फार्मूला तो दोनों का सेम था, इसका भी सेम था जो हमने स्ट्रेट चेन में देखी, ब्रांच चेन का भी C4H10 ही है। तो आप क्या बोलोगे, ये बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, द कंपाउंड विच आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं भी, हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है। जैसे हमने ब्यूटेन का देखा, ब्यूटेन की हमने ये स्ट्रक्चर देखी, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 था, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी ड्रा करके दिखाई, तो इसमें भी कितने कार्बन है, 4 है, और हाइड्रोजन 10 है। मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम था, बट जो इनकी स्ट्रक्चर थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो देखो उम्मीद है कि आपको चेन और ब्रांच तो समझ में आई होगी। अब मैं आपको रिंग समझाऊंगी कि रिंग क्या होती है। अब देखो जैसे हमने ब्यूटेन की पढ़ी है, ब्यूटेन की हमने चेन भी पढ़ ली, और ब्रांच में भी हमने ब्यूटेन का जो एल्केन हमने ली थी उसकी ब्रांच्ड फॉर्म भी हमने देख ली। तो अब मैं आपको इसकी रिंग फॉर्म समझाऊंगी, ठीक है। रिंग का मतलब क्या होता है, बंद आकृति। जैसे कि हम क्या करते हैं, 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, तो ये देखो
तो ये क्या बनी है, इसकी एक रिंग बन गई है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि इसकी हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कब होगी, जब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखो जैसे कि ये कार्बन ने तो 2 बॉन्ड ही बनाए हैं कार्बन के साथ, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कब होगी, जब हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। ऐसे ही सेकंड में 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे, तभी जाके इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी और ऐसे ही यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखो इस स्ट्रक्चर में देखो आपको हाइड्रोजन कितने लगाने पड़े, 2 4 6 8। ठीक है, तो ये ब्यूटेन की क्या बन गई है, रिंग बनी है। ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन में आपको करवाऊंगी। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है C6H12। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं रिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है, C6 का मतलब क्या है, ऐसे हम क्या दिखाएंगे, 6 कार्बन एटम। ठीक है, तो जैसे ये दिखाया यहाँ पे, ये क्या बन गई, रिंग बनी है, एक बंद बनी, जैसे कि हमने पीछे देखा था C4H8 का। ठीक है, लेकिन जो हम स्ट्रेट चेन देख रहे हैं, स्ट्रेट चेन में बनता है C4H10, बट रिंग में क्या बना है, C4H8। क्यों, क्योंकि वो बंद बन गई है, 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे, जैसे कि यहाँ ऐसे ये स्ट्रक्चर बनी थी। ठीक है, तो ऐसे अब मैं आपको करवाऊंगी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या बना, C6H12। कैसे आएंगे C6H12, जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, तो इसके साथ लगेंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ऐसे ही ये कार्बन है, इसके 2 लगे हुए थे कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। ऐसे ही इसमें 2 हाइड्रोजन हम लगाएंगे, ऐसे ही इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ऐसे ही इस कार्बन के साथ, और ऐसे ये लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ। क्यों 2-2 लगाए हमने, क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट तभी होगी जब इनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। अब काउंट करो, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, 2 4 6 8 10 12। तो ये क्या बना है, C6H12 बना है। ठीक है, तो ये इसकी ब्रांच फॉर्म है। बट अगर हम स्ट्रेट चेन देखें, चेन में देखिए, अगर हम कार्बन अगर 6 है और उसके हमें स्ट्रेट चेन बनानी है, तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने लगते हैं, 14। ठीक है, अगर हमें इसकी ब्रांच चेन बनानी है, इस कार्बन इसमें 6 होते हैं, ब्रांच में भी कितने लगते हैं, 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 14 लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, अब देखो एक आया है, जैसे मैं आपको करवाऊं बेंजीन। बेंजीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, वो क्या कहलाते थे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, या हम उनको क्या बोलते हैं, एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में क्या होते हैं, 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। क्यों होते हैं इसमें ऐसे, क्योंकि ये क्या बनाता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये बनेगी ऐसे बेंजीन की स्ट्रक्चर। देखो पहले यहाँ पे कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें बेंजीन में क्या होती है, 3 तो सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 ही डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, या हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चेन, ब्रांच और रिंग फॉर्म किसकी, कार्बन कंपाउंड की। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगी इसके जो हैलोजन अटैच होती है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होते हैं कार्बन चेन के साथ, तब क्या होता है। ठीक है।